हमें हमारी औकात एक दफा फिर बता दी है। हमारी औकात ये नहीं कि कोई ऑस्ट्रेलिया उठ के बता रहा है, न्यूजीलैंड उठ के बता रहा है, या इंडिया उठ के बता रहा है। हमारी औकात जिम्बाब्वे ने उठ के बता दी है। जिम्बाब्वे ने उठ के हमें हमारी औकात बता दी है कि बेटा इंडिया से बाद में पंगा लेना, ऑस्ट्रेलिया से बाद में पंगा लेना, पहले हम ये आपको आपकी औकात बता देते हैं, आओ देख लो ये आपकी औकात है। और हम पाकिस्तानी आई डोंट नो क्यों नहीं लॉजिक की तरफ आते, क्यों नहीं लॉजिक की तरफ आते, मुझे सेंस नहीं आई आज तक इस बात में। भाईजान ब्लेसिंग मुजरबानी जो कि जिम्बाब्वे का बॉलर है, उसने एल पे चढ़ा दिया पीएसएल को, उसने अपने एल पे चढ़ा दिया पीएसएल को और वो चला गया आईपीएल खेलने। ठीक है उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन बात भी तो मेरी सुन लो ना पूरी। अब पहले ना मेरी बात सुनो, पहले वो बंदे बाहर निकालो जो पिछले 10 साल से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। पहले ना उनको बाहर निकालो, क्योंकि मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं, मैं उनको रियलिटी चेक देना चाहता हूं कि बहन के टको ये देखो कि ये है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। और हर साल अब ऐसा होने लग चुका है। भाई देखो ब्लेसिंग मुजरबानी पीएसएल में बिका हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, ठीक है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स ने उससे ऑफर की, ठीक है। अब वो पीएसएल में ले रहा था पाकिस्तानी 1 करोड़ और आईपीएल में वो पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 करोड़ ले रहा है, ठीक है। क्या किया कोलकाता ने, उसको ऑफर की, उसने पीएसएल को चढ़ाया अपने एल पे और वो चला गया भाईजान आईपीएल खेलने। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि ये आपकी पीएसएल की औकात है, ये आपकी पीएसएल की औकात है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि ये पजामा शलवार लीग है, ये पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग नहीं है, ये पजामा शलवार लीग है। इसकी रियलिटी बेसिकली ये है कि ये पजामा शलवार लीग है और इसका सबको पता होना चाहिए। पिछले साल चले जाओ, कार्बिन बोश पिशावर जल्मी में था मेरे बॉब्जी की टीम में, उसने ठुड्डा मारा पीएसएल को, वो चला गया मुंबई इंडियंस में। बेशक वो पूरा सीजन बेंच पे बैठा रहा, लेकिन उसने बेंच पे बैठना बेहतर समझा पीएसएल में खेलने से। पीएसएल में वो खेलता सारे मैचेस, लेकिन उसने फिर मुंबई इंडियंस के लिए बेंच पे बैठना बेहतर समझा कि सर मैं बेंच पे बैठ जाऊंगा, मैंने खेलनी आईपीएल लिया, पीएसएल चढ़े मेरे हल पे। ये है आपकी क्रिकेट की रियलिटीज, ये है आपकी क्रिकेट। और भाई आप लोगों को शर्म ही नहीं आ रही, आप लोगों में सेंस ही नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, 10 साल से मैं एक चीज सुन रहा हूं, कोई भी जाहिल उठ के आता है, कोई भी जाहिल उठता है पाकिस्तान में ना, कोई भी जाहिल उठता है जिसको क्रिकेट का एल भी नहीं पता, अलफ बे नहीं इसको क्रिकेट की आती, कहता है पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, ये देख ले बैटर वाली, ये इधर आ, फिर बाहर निकल, इधर आ, तेरी ये देख ले बैटर, ये देख ले जो तू पिछले 10 साल से चूरन बेच रहा है ना कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, ये तेरी जो बैटर आईपीएल वाली यकिया ना, ये खत्म हो चुकी हुई है। पिछले साल ब्लेसिंग मुजर कार्बिन बोश ने छोड़ा, आपकी देखो कमिटमेंट होती है। अभी ना इधर मुझे बड़े पाकिस्तानी ज्ञानी चूरन बेचने आएंगे, और इसके ऊपर बैन लगा दो, इसने किस तरह आपकी पीएसएल में बुक हो के आईपीएल चुन ली, बैन लगाओ इसके ऊपर, बैन के टट्टे। मेरी बात सुन, तुझे मैं रियलिटी चेक देता हूं, क्योंकि लॉजिक से तू भागता है, मैं तुझे लॉजिक पकड़ाऊं। मुझे एक बात बता, मैं हूं मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं पीएसएल में भी बिका हूं और मुझे बाद में कॉल आती है जी कोलकाता की, जी आज हमारे आईपीएल में खेल लो। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा अगर मैं पीएसएल में खेलूंगा ना तो इधर तो बनती हैं फटा विकेटें, सही है। इधर अगर मैं परफॉर्म कर भी लूंगा ना, बट मेरी परफॉर्मेंस हाईलाइट नहीं होगी, ठीक है। मेरी टीम मुझे शायद जगह ना दे 11 में। बट अगर मैं आईपीएल में जाऊंगा ना,
उतने मैं बेशक पूरा साल बेंच पे बैठा रहा, या एक आधा मैच मुझे मिल गया, मेरा कैरियर चेंज हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा आप सुनिएगा। अब अगर कोलकाता की तरफ से मैं खेलता हूं ना, ब्लेसिंग मुजरबानी ने ये सोचा होगा, अगर मैं परफॉर्म भी करेगा, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करके और बड़ा एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, हमारे बॉब्जी को वो टिकने नहीं देता। वो सोचेगा कि भाई मैं कोलकाता भी खेल जाऊंगा आईपीएल में, मैं कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी खेल जाऊंगा, मेरी ऐसे T20 डन हो जाएगी, मेरी ILT डन हो जाएगी, हंड्रेड्स में मैं आगे खेलता हूं, मेरी बिग बैश शायद डन हो जाए। तो आईपीएल खेलने की वजह से शायद मैं दुनिया की सारी लीग्स खेल सकूं अगर मैं इधर परफॉर्म कर गया, क्योंकि इधर मेरी परफॉर्मेंस इतनी मैटर करेगी कि नेक्स्ट साल शायद मुझे रिटेन भी कर लिया जाए ज्यादा पैसों में। शायद इस साल अगर मुझे 1-1.5 करोड़ मिल रहा है, तो अगले साल शायद मुझे 5 करोड़ मिल जाए और मेरे नाम के साथ टैग लग जाए कि ये आईपीएल खेलता है। ये है आपकी पीएसएल की औकात और ये है आईपीएल की औकात। रियलिटी आपके सामने है। मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान का फॉर्मर खिलाड़ी था, जिसने पीएसएल भी खेली हुई है, वो कहता है कि पीएसएल एक सर्कस है, वो कहता है पीएसएल एक फ्रॉड लीग है। आपके पाकिस्तानी बैठ के कह रहे हैं कि पीएसएल फ्रॉड, आप कह रहे हो इंडिया ने हमारी पीएसएल तबाह कर दिया। देखें जब भी कुछ होता है इंडिया हमें ये राह की साजिश है। मेरा दिल करता मैं आपको पकड़ के फाड़ दूं। अपनी पीएसएल का स्टैंडर्ड जब तक आप लोग नहीं बढ़ाओगे, अपनी पीएसएल का लेवल जब तक आप लोग नहीं अप करोगे, आप ऐसे ही दुनिया में जलीलो खबार होते रहोगे। और ये और बड़ा प्लेयर छोड़ के चला गया। मैं बात कर रहा हूं ब्लेसिंग मुजराबानी की। और किया क्या? मुझे सबसे पहले कोई ये बताए क्या पीएसएल की कोई वैल्यू नहीं है? ब्लेसिंग मुजराबानी जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लिया था शमर जोसेफ की रिप्लेसमेंट के ऊपर, उससे पहले लिया था। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस उसकी बाद में थी। वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करके दिखाई, आईपीएल की टीम कोलकाता ने राब्ता किया, ब्लेसिंग मुजराबानी ने अपने आप को पीएसएल से ही विड्रॉ कर लिया। यार मतलब कि किधर है एथिक्स, किधर है यार? मतलब कि मेरा सवाल सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की मैनेजमेंट और इस्लामाबाद की मैनेजमेंट से है। जब आप प्लेयर को साइन करते हैं तो आप क्या रूल्स उनके साथ साइन करते हैं? कल तिमाल मिल्स ने पेशावर ज़ल्मी को छोड़ दिया, पीएसएल से विड्रॉ कर लिया, फैमिली कमिटमेंट, क्या पता वो भी आईपीएल के अंदर चला जाए। आज खबर आई है ब्लेसिंग मुजराबानी ने पीएसएल को छोड़ दिया। चलो यार आप पीएसएल को छोड़ो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाद में ये खबर आती है ना कोलकाता को ज्वाइन कर लिया, ये चीज सही नहीं है। कोर्बिन बोश पिछले साल पेशावर ज़ल्मी ने उसको लिया, उसके बाद क्या होता है जब पीएसएल की खेलने की बारी आती है, वो जनाब मुंबई इंडियंस से राब्ता करते हैं, मुंबई इंडियंस में जाके चला जाता है। हालांकि उसको मैचेस बड़े कम मिलते हैं, लेकिन वो बैठा रहता है बेंच के ऊपर, बट वो वहां जाता है। मैचेस कम मिलते हैं, वो जिसको कहते हैं ना, बात सिंपल सी है, वो अपना फ्यूचर देखते हैं कि हर मुंबई की टीम से खेलेंगे। तो कहानी यहाँ पे ये आ गई है कि हम लोग ने क्या सीखा कोर्बिन बोश वाले इंसिडेंट से। हमने क्या सीखा? कोर्बिन बोश छोड़ के चला गया, उसके बावजूद हमने कुछ सीखा नहीं। इस साल दोबारा से वही हो गया ब्लेसिंग मुजराबानी। ब्लेसिंग मुजराबानी को पहले आईपीएल में किसी ने लिया नहीं था, नहीं लिया था। उसके बाद पीएसएल में उसको लिया गया। जब पीएसएल में उसको ले लिया गया है तो फिर उसको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन वो पैसे को देखते हैं। तो मेरा सवाल दोबारा से वही आता है कि आखिर पीएसएल की वैल्यू क्या है जो ऐसी कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा? इसका मतलब ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि डैरेन मिचेल्स को अगर कोई आईपीएल से ऑफर करवाए तो वो भी पीएसएल छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल। अभी आपका सबसे बड़ा प्लेयर इस वक्त कौन है पीएसएल के अंदर? स्टीव स्मिथ। अगर स्टीव स्मिथ को भी आईपीएल से कॉल आ गई तो क्या वो भी छोड़ के चला जाएगा? ये हो सकता है और ये हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखें वरीद भाई, देखें बिल्कुल ठीक बात की आपने, लेकिन उससे पहले ये तो अभी नए नए इंसिडेंट आए ना आपके कि कॉर्बिन बोश का लास्ट ईयर था। और आपको याद होगा पीएसएल के इनिशियल जो सीजन आते थे उसमें एलेक्स हेल्स हर साल ये हरकत करता था, ठीक है, उसमें आईपीएल में नहीं जाता था, लेकिन वो ये कह के निकल जाता था कि फैमिली पर्सनल इश्यूज की वजह से जो है ना, वो उसने 1 साल नहीं किया, 1 साल 2 साल लगातार किया था। मुझे अच्छे तरीके से याद है क्योंकि हम अच्छे तरीके से फॉलो करते थे इस लीग को, पीएसएल को, तो हमें पता लगता था कि एलेक्स हेल साहब जो है ना, वो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि एलेक्स हेल साहब जो ना फैमिली कमिटमेंट की वजह से ना बीच लीग को छोड़ के जा रहे हैं। तो वाकई ठीक बात है कि कॉर्बिन बोश ने जब ये किया तो आपने उसके बाद क्या सीखा?
आपने उसके बाद क्या सीखा? मतलब मैं समझता हूँ सबसे पहली एग्जांपल थी राशिद खान की। हाँ जी, सबसे लाहौर का सीजन वो खेला अच्छा खासा, 1-2 सीजन उसने लगाया, लाहौर फाइनल भी जीता। उसके बाद अगले साल से उसने ये कहा कि समीन भैया मुझे सिल्वर में भी खरीदेंगे ना तो मैं अवेलेबल हूँ। हाँ उसने जी। ये बात की उसके बाद से ही वो लाहौर की टीम को ज्वाइन नहीं कर पाया, गुजरात की टीम में खेला। जब लाहौर की मर्तबा आई तो यार इंजर्ड हो गया हूँ और ये हो गया, ये इश्यूज हो गया, वो इश्यूज हो गया, लेकिन आईपीएल खेलने के लिए 100% सारे फिट हो जाते हैं। फिन एलन लास्ट ईयर जो है ना मेरे ख्याल से कोयटा की टीम से खेला था, आज उसकी अच्छी बॉल, लेकिन वो ठीक है उसकी कमिटमेंट थी वहां पे, तो वो पहले ही सोल्ड आउट हुआ आईपीएल में और वो आईपीएल को चला गया। क्या ऐसा हो सकता है कि आईपीएल से कोई बंदा किसी और लीग में चला जाए या पीएसएल के अंदर ही आ जाए, पीएसएल के अंदर ही लेकर आ जाओ। अभी शुरू होगी ना लीग, तो मैं चाहूंगा कि इसके अंदर कितने बड़े बड़े नाम है, चलो बड़े बड़े नामों को छोड़ो, तुम फिन एलन को वापस लो, पीएसएल खेलता था, टीम साइफर्ड खेलता था, उसी को वापस ले आओ। भाई फिन एलन ने कहा है वापस यार पैसा फेंको ना, उन्होंने भी तो पैसा फेंका। हाँ बिल्कुल। देखो एक तो भाई थोड़ी जिसको कहता है ना गैरत प्लेयर्स के अंदर भी होनी चाहिए। ब्लेसिंग मुजरा बानी को खुद सोचना चाहिए कि यार मतलब कि आप पैसा देके भाग गए, लेकिन प्लेयर्स को भी बंदा क्या ही बोले। यहाँ पे पूरी की पूरी गलती हमारी है। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या टेंशन हो रही है, मुझे ये टेंशन हो रही है, खुदा ना खास्ता आप बड़ा फखर के साथ कह रहे स्टीव स्मिथ को हम लेकर आए हैं, हम जिसको कहते हैं ना डेविन कॉनवे को लेकर आए, डैरल मिचेल की। अगर इनमें से किसी एक प्लेयर को भी आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने राब्ता कर दिया और वो चला गया, क्या इज्जत रहेगी? भाई इज्जत तो पहले लुट गई है। नहीं मतलब कि आपके रूल्स क्या है? अब यहाँ पे जिसको कहते हैं ना पीएसएल मैनेजमेंट का भी उम्र जिसको कहते हैं ना गलती है। पीएसएल मैनेजमेंट की क्या जिसको कहते हैं ना शक्तियां, लेकिन इनकी भी शक्तियां क्या है, 2 साल का बैन लगाएंगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर वो प्लेयर नहीं खरीद रहे, अगर वो उनको पता है कि यार ये कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं हमारे साथ, तो वो सब कुछ सोच समझ के ऑफर एक्सेप्ट करते हैं ना अगली लीग के भी। अब उनको पता है चल भाई पीएसएल का खरीदा हुआ लड़का ब्लेसिंग मुजरबानी, जिसे आईपीएल ने आज $1 मिलियन के अंदर खरीद लिया है, और उस बंदे ने पीएसएल को टाटा बाय बाय बोल दिया है कि भाई मैं आईपीएल खेलूंगा। लास्ट सीजन में भी ऐसा ही हुआ है। उससे पीछे कैरन पोलार्ड पीएसएल में जो प्लेयर है वहां पे कोचिंग के लिए आईपीएल में चले गए थे। तो हर साल हम कहते हैं आईपीएल पीएसएल को तोड़ेगा, लेकिन भाई आईपीएल जो है वो पीएसएल से बहुत ऊपर है, पीएसएल करीब भी नहीं आ पाता। इसके साथ बात करते हैं 100 लीग के अंदर अबरार की भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी हुई है। अबरार को इंडियन फ्रेंचाइज जो है सनराइजर्स लीड्स ने खरीद लिया है, जो कि काविया मरान की है। वो आईपीएल के अंदर भी उनकी एक टीम होती है। तो क्या ये क्रिकेट में पॉलिटिक्स आ रही है, या जो हुआ है वो सही हुआ है, गलत हुआ है? तमाम ओपिनियन पाकिस्तानी पब्लिक से लेंगे, साथ आईपीएल पीएसएल की व्यूअरशिप पे भी बात होगी, और स्पेशली तो ब्लेसिंग मुजरबानी भाई जो $40,000 पाकिस्तान के छोड़ के $1 मिलियन इंडिया की तरफ चला गया है, और आईपीएल पीएसएल क्या कंपैरिजन चलता रहता है। मैम आपसे पूछते हैं आप क्या समझते हैं ब्लेसिंग मुजरबानी और अबरार अहमद का जो डिसीजन है, इस पे आपकी क्या थॉट है? इससे देखें कि एक प्लेयर को तो पैसा चाहिए होता है, ठीक है, जो भी कोई पैसा देगा वो उस पे जाएगा। उसने सही चूज किया, अगर पर्सनली देखा जाए तो सही चूज किया, लेकिन इसके पीछे जो आप देखे ना, समझे कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान को डिग्रेड करने की कोशिश करता है हर तरह से। हमेशा ही आईपीएल में पैसा ज्यादा देते हैं, वो बड़ी लीग है, वहाँ पे जो क्रिकेट है वो एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में क्रिकेट इंडस्ट्री नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट को हम एक प्रोफेशन भी नहीं समझते हैं। हम इतने पैसे क्यों नहीं देते? हमने $1 मिलियन क्यों नहीं दिए? क्या हमारे पास है नहीं इतना पैसा? अव्वल तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। सेकेंडली हमारे पास इन्वेस्टर जो है वो पीएसएल में बहुत कम इन्वेस्ट करता है। हमारे एक्टर्स यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे आप देखेंगे पूरी टीम्स जो है उनके बिजनेस टाइकॉन्स, जैसे अंबानी की एक टीम होती है, कोई अभिषेक बच्चन की टीम होती है, कोई शाहरुख खान की टीम होती है। शाहरुख खान की टीम है, काविया मरान, बड़े-बड़े। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स शाहरुख खान की टीम है। अगर उन्होंने खरीदा है ब्लेसिंग मुजरबानी को, वो खरीदा है, हाँ उन्होंने, बल्कि उन्होंने ही खरीदा है, शाहरुख खान की टीम ने खरीदा है। एग्जैक्टली। तो उसके लिए 1 मिलियन कितने रुपए है? उनके लिए तो है नहीं, ठीक है। और ऊपर से फिर आप देखें ना, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी ऐसी है, वो चाहेंगे कि पाकिस्तान का एक तो प्लेयर्स भी तोड़े, पाकिस्तान की फेम भी डिग्रेड करें, और किसी ना किसी तरह से उन्होंने क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स तो लेके आनी ही है। नहीं, आप नहीं समझती कि इससे प्लेयर को तो फायदा होगा भाई, उसको तो $1 मिलियन मिल रहे हैं, या उसको सिर्फ $40,000 मिल रहे थे। ऑब्वियसली प्लेयर ने यही देखना है कौन हमें ज्यादा पे कर रहा है, लेकिन इसके पीछे अगर आप इंटरनेशनली देखा जाए तो जिस तरह से भारत हमेशा करता है, अभी उसने अभी T20 वर्ल्ड कप जो गुजरा है पीछे, अभी जो जीता है इंडिया, वो ऑब्वियसली इंडिया ने जीतना भी था। इंडिया की क्रिकेट चलती है, व्हाटएवर जो भी है। फिक्सिंग तो नहीं थी कहीं? ये तो नहीं कहना चाह रही हैं आप? हो सकती है। नहीं भाई, उनकी टीम अच्छी है, उनकी टीम नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अपनी हमारी टीम के हिसाब से तो बहुत ही अच्छी है। हम तो बांग्लादेश से आ रहे हैं 2 दिन पहले।
हमारा आप स्टैंडर्ड देख लें, ठीक है। ठीक है। जब तक हमारी टीम अपना स्टैंडर्ड नहीं ना बिल्डअप करेगी, हमारे सही है। क्रिकेट का स्टैंडर्ड नहीं बिल्डअप हो ये सकता, बात सही है। ठीक है। क्योंकि जिसने आके पिच पे खेलना है, उसी ने आके अपनी टीम का भी, अपने मुल्क का भी नाम लास्ट साल बताना हमने है। आईपीएल और पीएसएल सेम विंडो के अंदर रखा था, मतलब सेम डेज के अंदर था, और आईपीएल जो था वो सुपर हिट गया था और पीएसएल फ्लॉप गई थी। इस साल क्या बनेगा, क्या लग रहा है? पीएसएल आईपीएल की व्यूअरशिप तोड़ेगा या आईपीएल अगेन टॉप रहेगा? नहीं, पीएसएल आईपीएल की व्यूअरशिप नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आईपीएल भी टॉप पे है। पीएसएल को भी सिर्फ 10 साल हुए हैं। आईपीएल मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ आईपीएल, 2007-8 से चल रहा है। ठीक है। और आप देखें ना कि इतने सालों का जो गैप है और इतनी लेवल ऑफ क्रिकेट इंडिया की बहुत ज्यादा हाई है ठीक है। पाकिस्तान के और भाई वहाँ पैसा भी ज्यादा है, प्लेयर्स भी ज्यादा अच्छे हैं, बोर्ड भी बड़ा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और फिर देखे ना कि उनके प्लेयर्स की जो फैन फॉलोइंग वो भी बहुत ज्यादा। हम कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी कंपैरिजन बनता नहीं है। ठीक है। हम अपने बस दिल के तसल्ली के लिए कंपैरिजन करते रहते हैं। वरना नहीं, पीएसएल आईपीएल बराबर नहीं है। पीएसएल आईपीएल भी बराबर नहीं है। विराट कोहली और बाबर आजम भी बराबर ओह। नहीं है। शाहीन अफरीदी और जसप्रीत बुमराह भी बराबर नहीं अच्छा, है। इनको तो बांग्लादेश दो रहा है, हमने क्या ही बात करनी है उसकी। शाहीन को ना आपके नेदरलैंड और यूएसए ने भी दो दिया था। आप इतना डीप इंटरेस्ट कैसे रख रही हैं क्रिकेट में, जरा ये एक्सप्लेन करें। मैं बचपन से क्रिकेट देख रही हूँ, ठीक है। मतलब आप ये कह लें कि 2009 के वर्ल्ड कप के बाद से मैं क्रिकेट देख रही हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं उसके ऊपर तबसरे भी सुनी हूँ, मैं करती रही आप हूँ। फिर पीएसएल देखेंगी कि आईपीएल देखेंगी? मैं कोशिश करूंगी कि मैं दोनों में से कुछ भी, क्योंकि अभी जब हम लोग लास्ट T20 वर्ल्ड कप हम हारे हैं ना यूएसए से, उसके बाद मैंने क्रिकेट देखना छोड़ दिया, देखना ही छोड़ दिया। और जो मैं इस दफा इंडिया से हम हारे हैं वो मैच देखा था, बस मैंने गलती करके वही मैच देख लिया था और हम फिर हार गए थे। हम फिर हार गए। देखिए पीएसएल के अंदर हर साल एक आधा कोई ऐसा झटका लगता है पाकिस्तान को, हाँ। कहीं ना कहीं आईपीएल आकर आपको ऐसा झटका देता है, और वो एक आधा ही देते हैं आपको, और बताते हैं कि भाई हम जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें, हम आपकी लीग के दरमियान में भी बंदा उठा के लेके जा सकते हैं। आप देखें पिछले सालों के अंदर उन्होंने कैरन पोलार्ड लीग छोड़ के शादी पे गया है। हाँ बिल्कुल, शादी पे गया था। मेरे ख्याल वो पेशावर ज़ल्मी से शायद खेल रहा था उस नहीं, वक्त। कराची। हाँ कराची से। अच्छा, और उधर से जो रिटायर होता है वो आकर आपका यहाँ खेलता है, और यहाँ पे आकर कप्तान बनता है। आपने इमाद वसीम को कप्तानी से हटा दिया और डेविड वार्नर को कप्तान बना दिया, ठीक है। ये भी एक झटका आपको मिला। अब इस साल जो मुजर्रफ बानी का है, नहीं आप कहते हो कि उसको पीएसएल से बैन कर देंगे, फलां कर देंगे, उसने गलत किया, ये किया, वो किया। 40,000 और 10 लाख, 10 लाख कहाँ, $1 मिलियन कहाँ, 40,000। बिल्कुल ऐसे ही। आप इसके अंदर डिफरेंस देखो, फिर जाकर आप कंपैरिजन करना, आप फिर जाकर कहना आप उसको जिम्बाब्वे क्रिकेट से बैन करा दो यार, आप उसको दुनिया से बैन भाई वो अपनी लाइफ में आ गया और उसको एक्सपोजर मिलेगा बड़े प्लेयर्स के दरमियान। भाई क्या है? देखिए ना, आपने $40,000 मतलब एक दफा देना था, और उसके अलावा अगर कोई इनामात या दूसरी चीजों के मद में 40,000 वो और कमा सर जाता। पैसा एक अलग चीज है, गेम भी होगी, वो ड्रेसिंग रूम जो है शेयर करेगा भाई, वहां पे जाके टीम साइफर्ट आ रहा है कोलकाता के अंदर, फिर नालन आ रहा है, और स्पेशली मिचेल स्टार्क आ रहा है। हाँ, तो और यहाँ पे कौन आ रहा है आप ये भी तो देखें ना। यहाँ पे इस्लामाबाद के पास था, बिल्कुल जिनके ऐसे। अपने ही प्लेयर शदाब आएगा, आगा आएगा, वही मतलब शदाब आगा की जो कप्तानी जिस